नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12 का जो आप लोग बहुत सारा मैसेज कर रहे थे कि क्लास 12 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का डेट कब आएगा सर बता दीजिए। तो उसके लिए ही विषय में आपके लिए एक न्यू अपडेट है और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आप लोग का जो है ये दोनों डेट जो है निकल चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का ऑफिशियली अपडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से देखिए ये अपडेट निकाला गया है, जिसमें आपको बताया है माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट यानी क्लास 10th और क्लास 12 कक्षाओं की संपूरक, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोलते हैं, एवं समुन्नत, जिसको हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बोलते हैं, परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन जमा करने के लिए संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये देखिए आप लोग के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोनों का डेट आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है लिखा हुआ है इस अपडेट में। क्या लिखा हुआ है देखिए, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अवलोकन हमें सत्र 2022-24 के माध्यमिक एवं इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं हेतु समुन्नत, जिसको हम लोग इम्प्रूवमेंट परीक्षा बोलते हैं, का आयोजन वर्तमान वर्ष में होने वाली संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सक्सेडिंग ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ की जाएगी। तो देखिए आप लोग क्या बोल रहा है कि आप लोग का जो ये आप लोग का जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो हो रहा है, तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप लोग का होगा। वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम किसके लिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो किसके लिए होता है। वो जो बच्चे जो फेल हो जाते हैं 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में, उसके लिए वो जो है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वो बच्चे देंगे जो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है। और देखिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, जो अपने सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, जिसका जो है नंबर आ गया फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, लेकिन वो अपने नंबर से नाखुश हैं, वो क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का यहाँ पे तरीका आपको बताया गया है कि अभी जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होगा उसी समय आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का परीक्षा दे देना है। और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का वही परीक्षा देंगे जिनको लगेगा कि हाँ हमको जो है हमको मेरा तैयारी है और मेरा नंबर ज़्यादा बढ़िया से आ सकेगा, ठीक है। वो अपने दिमाग से ये नहीं सोचिएगा कि हम ये साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा रहा है, और अगला साल 2025 में भी दे देंगे। तो ये आप गलतफहमी में हैं। यदि आप ये बार का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो अगला बार आप 2025 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप नहीं दे पाइएगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे बताया किसी भी छात्र को एक ही समुन्नत परीक्षा संपूरक या वार्षिक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो आप लोगों को बता दिया है कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ये नहीं कि आप अभी भी दे दीजिएगा और अब 2025 में भी दे दीजिएगा। यदि ये बार का तैयारी है तो ये बार आप दीजिए, एक महीना के बाद आप लोग का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम लिया जाएगा। नहीं तो आप जो है 1 साल के बाद ही दीजिएगा 2025 में। नहीं तो ये बार यदि आप दे दीजिएगा तो, और यदि आपका नंबर कम आ गया तो आप जो है अगला बार नहीं दे पाइएगा। आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र को एक ही समुन्नत परीक्षा संपूरक या वार्षिक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो बता दिया, दोनों में से एक ही आप जो है दे पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है कि वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं संपूरक परीक्षा या आगामी वर्ष सक्सेडिंग ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ समुन्नत इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो यहाँ पे बता दिया कि आप दोनों में से एक ही बार का एग्ज़ाम आप दे पाइएगा, चाहे आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के साथ ये बार का एग्ज़ाम दे दीजिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, नहीं तो आप जो है अगला साल जो 2025 में होगा उसमें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दीजिए। आपको दोनों बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बैठने का अनुमति नहीं दिया गया है, आपको पहले बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया है यहाँ पे कि अब आप लोग का जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप लोग को देखिए एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के उत्तीर्ण अनुवर्ती होने वाले सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों एवं विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा की समुन्नत इम्प्रूवमेंट एवं संपूरक कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jharkhandgovernment.in ये वाला वेबसाइट के माध्यम से निम्न कार्य के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग का देखिए, आप ऑनलाइन जो है कौन करेगा, स्कूल करेगा, आप ऑनलाइन नहीं करना। जिस तरह आप 10th या 12th में जा करके
आप जिस तरह फॉर्म जाके ले लिए थे स्कूल में और जा कर के उसको आप भर करके स्कूल में दे दिए थे, उसी तरह आपको भी करना है। आपको यहाँ से जाना है और सर को बोलिएगा कि हमको सर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट अपने तरह से जो आप रहेगा, कंपार्टमेंट याद रखिएगा वही बच्चा देता है जो फेल हो जाता है, और इम्प्रूवमेंट वही बच्चा देता है जिसका नंबर थोड़ा सा कम आया है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि जो है हमको आपको कौन तरह का फॉर्म लेना है, आप उसको ले लीजिएगा और उसको जो चीज़ें नाम पता आपका जो चीज़ भरने का रहेगा उसको भर लीजिएगा, और कितना कितना सब्जेक्ट में आपको देना है एग्ज़ाम, वो सब कुछ लिख करके स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा, और जो रुपया लेगा वो आपको बता देगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन में पैसा के बारे में बात नहीं किया गया, तो वो आपको स्कूल में बढ़िया तरह से बता देगा। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक समुन्नत एवं संपूरक परीक्षा। तो आपका देखिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग कब से भराएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि, तो आप लोग का बता दिया है कि जो है कब से आपको भरना है। तो विलम्ब शुल्क रहित, यदि आपको जो है विलम्ब शुल्क से यदि आपको पहले भर देना है तो आप 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी आपका जो फॉर्म का जो पैसा रहेगा वही लेगा। लेकिन यदि आप फॉर्म भरने में लेट कर दीजिएगा, विलम्ब कर दीजिएगा, तो आपको जो है तो आपको 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाएगा। तो आप लेट क्यों कीजिएगा, आप 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के अंदर में ही आप क्या कीजिएगा, फॉर्म इसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये ठीक भी रहेगा। नहीं तो यदि आप लेट कीजिएगा तो आपको विलम्ब शुल्क से के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको स्कूल है, ये आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंटर वाले का जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बताया गया है कि वो जो है विलम्ब शुल्क रहित, यानी आप जो है लेट यदि आप नहीं कीजिएगा तो 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म आपका आराम से भरा जाएगा। लेकिन यदि आप ये तारीख के अंदर किसी कारणवश आप नहीं भर पाते हैं तो आप विलम्ब शुल्क के साथ आपको भरना पड़ेगा, यानी लेट फाइन दे करके भरना पड़ेगा। और उसका तारीख 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख है। तो आप लेट क्यों कीजिएगा, यही तारीख के अंदर 17 से लेकर 31 तारीख के अंदर ये फॉर्म आप क्या करना है, आपको भर देना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये सब जो है यूआईडी पासवर्ड ये सब स्कूल का काम है। तो आपका मूल रूप से काम क्या है, आपको जो हम समझाने की कोशिश किए कि आप आराम से जो है यहाँ से जाइएगा और जा कर के स्कूल वाले से जा कर के पता कीजिएगा कि हम क्या करें। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप फॉर्म को भर दीजिएगा, और जो चीज़ का आपको एग्ज़ाम देना है, यदि आप इसी में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, नहीं हुए हैं यदि आपका नंबर कम है तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। या यही तो, और इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों एक ही साथ आपका जो है आपका यही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के साथ आपको बैठा करके इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा साथ में ही। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई अलग डेट निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, और अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे ध्यात कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र भरने में शुल्क जमा करने की निर्धारण अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपका और डेट जो है बढ़ाया नहीं जाएगा, यही डेट के अंदर आपको काम करना है। तो आप जल्दी से जल्दी जा कर के अपना जो है, आप यदि 10th में हैं तो आप अपना 10th का ये है आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद यदि आप 12 में हैं तो 12 का आपका ये डेट है, इसको देख लीजिए। और जा कर के जो है जल्दी से जल्दी स्कूल में जाके पता कीजिए और अपना फॉर्म को भर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।